बिल्कुल। और अर्चना देखिए, एक और तस्वीर सामने आ रही है अब, क्योंकि मेले का समापन हमने देखी थी, वो तस्वीरें भी मैं वापस लौटूंगी अर्चना आपके पास में, और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन देखिए अर्चना, अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं। जब हमने शुरुआत देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, कलश स्थापना हुई थी, और महाकुंभ का क्योंकि जिस तरीके से आयोजन हुआ था, महाकुंभ की एक अपनी अलग कथा है। और क्योंकि जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान कलश निकला था, अमृत उसमें था, तो ऐसे ही वो उस कलश की भी स्थापना हुई थी। और अब देखिए, क्योंकि समापन का आज दिन है, अब से थोड़ी देर के बाद में पूरे तरीके से औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से समापन की। और अब यहाँ पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और कलश उनके पास में रखा हुआ है, फूल माला उनके पास में रखी हुई है, और ये समापन की ओर बढ़ते हुए, यानी कि अब इस महाआयोजन का समापन होगा। तमाम जो पंडित है वो वहां पर मौजूद हैं, जो कि इस दौरान विधि करते हुए, विधि विधान से पूरे तरीके से यहाँ पर समापन इस कार्यक्रम का। और पहले उनकी तस्वीरें देखी हमने जब सफाई करते हुए, और अब यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि जब हम कोई भी आयोजन करते हैं और लास्ट में जब हम अपने घरों में कोई हवन रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वहाँ पर पूरे तरीके से क्षमा भी मांगी जाती है कि देखिए इस आयोजन में अगर कोई भी गलती हुई हो तो ईश्वर हमें क्षमा करे। और ऐसे ही देखिए ये तस्वीर भी है जो कि अपने आप में यही सब बयां कर रही है। देखिए आयोजन हो गया, और सकुशल ही आयोजन रहा, सभी व्यवस्थाएं रही, और यहाँ पर पूरे तरीके से आचमन करते हुए मुख्यमंत्री। और क्योंकि जब किसी भी आयोजन का समापन होता है उस आयोजन को, तो वहाँ पर क्षमा भी मांगी जाती है ईश्वर से कि ईश्वर आपने हमें इस योग्य समझा कि हमने इस भव्य आयोजन यहाँ पर किया है, लेकिन अगर कोई भी कमी रह गई हो इस दौरान, उसको लेकर हमें क्षमा करें। और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए यहाँ पर भी नजर आ रही है। हमारी सहयोगी अर्चना भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। अर्चना देखिए, अब बिल्कुल लगातार हम अगर हम अपने घर से जोड़कर इस तस्वीर को देखें, और लगातार हम इस पर भी चर्चा ही कर रहे हैं अर्चना, जब हम कोई आयोजन करते हैं तो उस दौरान हम सब आखिरी होता है उस आयोजन का, जब समाप्त होता है, हम देखते हैं कि हम अपने घरों में कथा रखते हैं या उस आयोजन को किस तरीके से समाप्त करते हैं, और ऐसे में ईश्वर से भी क्षमा मांगते हैं कि ईश्वर देखिए हमने ये आयोजन किया, अगर कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो तो कृपया करके हमें क्षमा करें। और देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पूजा करते हुए। बिल्कुल पंकज, क्योंकि देखिए इतना बड़ा आयोजन 144 साल के बाद वो संयोग आपने भी जिक्र किया कि महाकुंभ को लेकर तमाम कथाएं प्रचलित हैं, और उन कथाओं को भी सुनकर जानकर लोग यहाँ पर पहुंचे कि किस तरह से 144 साल के बाद वो संयोग बना जो अमृत मंथन की, यानी कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय ही वो संयोग बना, और 144 वर्ष के बाद ये संयोग आया। और यही वजह है पंकज की इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए वो इसी संयोग के चलते आए। सभी के मन में यही एक श्रद्धा भाव था कि 144 साल के बाद ये संयोग जो आया है, इसमें आप स्नान कर लीजिए। मन में तमाम डर, मन में तमाम चिंताएं, तमाम डर और तमाम चिंताओं को लेकर भी लोग इसीलिए अपने घरों से निकले प्रयागराज के लिए। उनके मन में बस एक ही बात थी कि 144 साल के बाद ये संयोग आया है, इसमें हम स्नान करेंगे ही करेंगे, चाहे आप रहे या ना रहे। लोग तो सोचिए पंकज, हमने लोगों से जब बातचीत भी की तो लोगों ने कहा हमने मन में सब कुछ सोच लिया था कि जैसे भी जाना है, लेकिन जाना है, प्रयागराज में जाना है, और इस 44 साल के बाद जो संयोग लगा है उस संयोग में हमें जाकर आस्था की डुबकी लगानी ही लगानी है, चाहे हम अब इसके बाद इस दुनिया में रहें और चाहे इसके बाद हम दुनिया में ना रहे। लोगों का इस प्रकार से कहना था, और यही वजह है पंकज कि मौनी अमावस्या वाले दिन सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए। आप सोचिए कि केवल अकेले मौनी अमावस्या वाले दिन 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करता है। और आपने सही जिक्र किया कि जब इस तरह का कोई बड़ा आयोजन होता है तो हम पहले शुरुआत में पूजा अर्चना करते हैं ताकि ये सकुशल संपन्न हो जाए, और उसके बाद जब संपन्न हो जाता है तब हम क्षमा याचना के लिए पूजा अर्चना करते हैं, और क्षमा याचना करते हैं कि इस आयोजन में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिए। और वही तस्वीर आज अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप भी बता रही हैं, कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इस महा आयोजन में
प्रदेशस्य मान्य मुख्यमंत्री महोदयः तस्य वर्तिर्भूतोः अहमस्मिन् समये दिव्य भव्य कुंभ सफलतापूर्वक सिद्ध्यर्थ संपन्नता सिद्ध्यर्थ अहमस्मिन् समये मातृवेणी गंगा यमुना सरस्वती पूजन अहं करिष्ये वयं करिष्यामहे ओम सोमं भवति ओम जाग्रत दोरउदयते दैवल्दु सुखस्य दैते दोरंगमं ज्योतिभां ज्योतिरेखां धम्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु मातृवेणीभ्यः नमः पंचामृत ओम श्रुतिः प्रमाणं स्मृतया